हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं, लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, न्यूज़ फ्लो के ऊपर कैसे रिएक्ट कर सकता है, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। दोस्तों, आज लेट हो गया है वीडियो डालने के लिए, क्योंकि मैं किसी कारणवश मैं बाहर था। लेकिन मैं ये भूला नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग टेक्निकल डाटा कार्यक्रम के लिए इंतज़ार करते रहेंगे, इसके लिए मैं आज डाल रहा हूँ दोस्तों वीडियो, बिजी होने के कारण भी। दोस्तों, अमेरिकन मार्केट अभी फ्लैट टू निगेटिव है 50 पॉइंट। हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी फ्लैटिश टाइप का है, 5-10 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू निगेटिव है, एशियन मार्केट भी फ्लैट टू निगेटिव क्लोज हो गए आज। सभी जगह संकेत फ्लैटिश टाइप के आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन हमारा मार्केट आज आउट परफॉर्म किया, क्योंकि दोपहर में डाउ फ्यूचर लगभग 100-150 पॉइंट माइनस में थे। इसके बावजूद भी हम लोग बढ़े दोस्तों, क्योंकि रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक के तोड़फोड़ नतीजे आ गए। रिलायंस का मिला जुला नतीजा था, फ्लैट टू पॉजिटिव हो गया क्लोज। लेकिन बैंक निफ्टी ने शानदार उछाल दिखाया और लगभग 500 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 42,600 के ऊपर। और वही निफ्टी ने भी एकदम शानदार कमबैक किया, 100 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, मिनिमम 100 पॉइंट के आसपास, 100 पॉइंट से ज़्यादा। और 17,750 17,750 के बस थोड़ा नीचे क्लोज हो गया। और 17,700 का जो रेजिस्टेंस है, उसने वो पार किया और क्लोजिंग भी दी। 17,700 के ऊपर करोड़ों की संख्या में कॉल लेटर्स थे दोस्तों, अभी भी है। जब तक 17,750 के ऊपर टिकता नहीं निफ्टी, तब तक ये लोग रहेंगे वहां दोस्तों। और अगला जो रेजिस्टेंस रुकावट है वो 17,800 के पास है, जहां कॉल लेटर्स अभी भी मौजूद है, मंदी करने वाले लोग। सो आपको अभी कल क्या देखना है? कल आपको देखना है 17,820 के ऊपर टिकता है या नहीं निफ्टी, ये देखना है दोस्तों। 17,820 उसके ऊपर टिक गया तो अगला रेजिस्टेंस रुकावट है वो 17,860, जो एक हफ्ते का जो हाईएस्ट लेवल था निफ्टी का, उसके ऊपर गया तो ही निफ्टी में एक बुल रन चालू होगा। वो 18,200 यानी 18,200 के ऊपर जाएगा निफ्टी। ये ध्यान में रखिए, लेवल लिख के रखिए या फिर से सुनिए। ओके, सो ये रेजिस्टेंस का लेवल है। और नीचे 17,700 के पास भी अच्छी पुट राइटिंग आज हो चुकी है। सो वहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में। उसके नीचे 17,600 650 ये दूसरे लेवल्स है, वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल काम करेंगे, 17,600 650 के। उसके नीचे 17,500 550 17,500 550, ये बहुत ही मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। मैंने आपको कार्यक्रम में बोला था शनिवार के दिन, रविवार के दिन, जो भी मैंने ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम किया, उसमें मैंने बोला था कि बुध वक्री है, मरकुरी रिटॉर्गेट है, वक्री है। और मैंने एक सिद्धांत भी दिया था आपको कि जब बुध वक्री होता है तो अपनी वक्रावस्था में मार्केट को एक ही दिशा में लेके जाता है, नीचे या ऊपर, बोला था ना। और आज आपने देखा मार्केट एक थोड़ा बहुत सुबह स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन किया, बाद में वन साइडेड अपमूव आ गया दोस्तों। इसलिए एस्ट्रोलॉजी बहुत ही अच्छा, ज्योतिष शास्त्र बहुत ही अच्छा टूल है दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूँ चैनल के ऊपर, पिछले 2.5 साल से टेक्निकल डाटा और ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन ये आपको एक दिशा दिखाते, दिशा दर्शक का काम करते हैं, जिसके ऊपर आपको चलना है। ये सबको इम्पोर्टेंट है। प्लस न्यूज़ फ्लो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ये आपको मैं बार बार सिखाता हूँ, रट्टा मार मार के आपको समझाता हूँ कि क्या देखना है। सो बुध वक्री का काम आपने देखा एक टर्म का, 10 में से 8 बार देखा गया है कि वन साइडेड मार्केट जाता है बुध वक्री के कारण, वक्री अवस्था में। लेकिन 100% सच होता है ऐसा कोई भी गारंटी नहीं, फिर से मैं बोल रहा हूँ। जो भी करना है प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। सो आज जबरदस्त उछाल मेन इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर 42,550 के ऊपर क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस था दोस्तों। 42,500 के पास बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में कॉल लेटर्स मौजूद थे, जो आसानी से हट गए और 600 के ऊपर क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, 42,600 के ऊपर। ये बहुत ही शानदार हो गया। अभी रेजिस्टेंस यानी रुकावट बैंक निफ्टी में भी 42,800 42,800 के पास है, जहां कॉल लेटर्स अभी भी मौजूद है। 42,850 यानी 42,850 के ऊपर अगर टिक गया बैंक निफ्टी,
तो अगला जो बड़ा रेजिस्टेंस है, रुकावट है, 43,000 यानी 43,000 का लेवल, जहां कॉल राइटर्स जबरदस्त क्वांटिटी में मौजूद है, उसके ऊपर गया तो फिर ऑल टाइम हाई 44,000 तक जाएगा। लेकिन मेरे विचार में निफ्टी अभी 18,000 भी नहीं क्रॉस किया, उसका हाईएस्ट लेवल 19,000 का है और बैंक निफ्टी सिर्फ 1,000 पॉइंट दूर है अगर 43,000 कल क्रॉस करता है तो। सो मुझे नहीं लग रहा है कि बैंक निफ्टी इतने आसानी से 43,000 क्रॉस करेगा, क्योंकि निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है और बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा लेवल पे आउट परफॉर्म कर रहा है। सो मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स 43,000 के पास रुक सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी ऊपर जा सकता है अभी। और निफ्टी में वैसे मंथली एक्सपायरी नज़दीक है। सो आईटी के स्टॉक्स, पर्टिकुलरली इन्फोसिस के ऊपर मेरा जरा थोड़ा सा विश्वास है, जिसमें ज़बरदस्त शॉर्ट्स बने हुए हैं। उसमें थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आके इन्फोसिस 50-60 पॉइंट ऊपर जा सकता है आने वाले गुरुवार तक। लेकिन ये मेरा अंदाज़ा है दोस्तों, क्योंकि ये मार्केट किसी का नहीं होता है, ये मैं बार बार समझाता हूँ, मार्केट मेरा भी नहीं है। 100% मैं बिल्कुल सही नहीं हो सकता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। सो आईटी के स्टॉक्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए अभी। और आईटी के स्टॉक, दिग्गज स्टॉक के अभी अमेरिका में रिजल्ट्स आने चालू हो जाएंगे दोस्तों। और बैंकिंग स्टॉक जो छोटे बैंक है उनके रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे, जिनमें मार पड़ेगी वो बैंकिंग स्टॉक को अमेरिका में, जिसके कारण हमारे इधर थोड़ा बैंकिंग स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। ये ध्यान में रखिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत चल चुके हैं बैंकिंग स्टॉक और निफ्टी चला नहीं है अभी, रिलायंस चला नहीं, आईटी के स्टॉक चले नहीं दोस्तों, बाकी के सेक्टर भी इतने ज़्यादा चले नहीं है, सिर्फ एफएमसीजी थोड़ा ज़्यादा चला है और फार्मा स्टॉक ज़्यादा चले हैं दोस्तों। सो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है आने वाले दिनों में। वैसे ये हफ्ते टोटली पैक्ड हफ्ता है, बहुत सारे डाटाज आने वाले हैं। Q1 जीडीपी के डाटा अमेरिका में आज आने वाले हैं। जीडीपी डाटा के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर है कि मंदी का दौर है या तेजी का दौर है, इसके ऊपर आर्थिक व्यवस्था जो अमेरिका की है, जो Q1 जीडीपी के डाटा आने वाले हैं। यूरोप के Q1 के जीडीपी के डाटा आने वाले हैं या शायद आ चुके हैं, देखना पड़ेगा। सो बहुत सारे डाटाज आने वाले हैं दोस्तों इस हफ्ते। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगले हफ्ते 3 मई को फेड की मीटिंग है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस किया जाएगा। आर्थिक मंदी भी है और बहुत सारे फेड के जो सदस्य हैं, जो आम लोगों में भाषण करते हैं, उनका कहना है कि अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है और बढ़ सकता है। सो इसके कारण अमेरिकन मार्केट थोड़ा सा दबाव में रह सकता है। लेकिन हमारा मार्केट जो है वो एफआई और डीआई के एक्शन के ऊपर चलता है, और आज एफआई ने सिर्फ और सिर्फ 400 करोड़ का माल बेचा है, ये अच्छी बात है कैश में, और डीआई ने लगभग 1200 करोड़ का माल खरीदा है दोस्तों, जबरदस्त। सो नेट टू नेट 800 करोड़ का माल आज आ गया है इंडियन मार्केट में डीआई की वजह से। डीआई ने जबरदस्त सपोर्ट किया है मार्केट को और एफआई ने सिर्फ 400 करोड़ का माल सेल किया है। तो कल क्या करेगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी का दिन है और डीआई की जो लॉन्ग पोजीशन है वो 30 से 40% के आसपास है, शॉर्ट पोजीशन 70% है अभी भी। ओके, तो ये कवर करते हैं या नहीं देखना पड़ेगा कल के दिन। हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर तो स्ट्रांग है। इंडसइंड बैंक का रिजल्ट आ चुका है जो ठीक ठाक है, अच्छा है, कोई बात नहीं। लेकिन ये इंडिया, मैंने बोला कि बैंक निफ्टी अभी चलेगा कि नहीं, ये थोड़ा सा डाउट आ रहा है मुझे। मैक्स टू मैक्स 43,000 जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। अभी निफ्टी को परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। इंडिया विक्स आज फ्लैट क्लोज हो गया 11:30 के पास, 11.66 के पास, कोई समस्या नहीं है। पुटकॉल रेशो में बैंक निफ्टी का पुटकॉल रेशो 1.25 के पास पहुंचा है दोस्तों, जो ओवरबॉट के संकेत दे रहा है। सो बैंक निफ्टी में कल अगर गैप अप मिलता है तो ऊपर से अवश्य मार पड़ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। ऊपर से आपको शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी, अगर 42,800 के पास मिलता है तो पुट भी लेना है या शॉर्ट भी कर सकते हैं आप, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि पुटकॉल रेशो ओवरबॉट दिखा रहा है। निफ्टी का भी पुटकॉल रेशो 1.20 के पास आ गया, वो भी ओवरबॉट हो रहा है। उसमें भी मुझे लग रहा है 17,800-850 के पास रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और वहां से फिर से नीचे आ सकता है। तो अभी के मार्केट कैसे है, बाय ऑन डिप, नीचे खरीदना है और ऊपर सेल ऑन राइज, यानी ऊपर से बेचना है, ऐसे मार्केट है। और टेक्निकल लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने दिया है आपको, उसका आपको पालन करना है। निफ्टी में नीचे आपको सपोर्ट मैंने दिए है ऑलरेडी अभी, और बैंक निफ्टी में भी नीचे ऊपर, नीचे का दिया है नहीं बैंक निफ्टी में, नीचे 42,500 जहां पुट राइटिंग हो गई है वो सपोर्ट का काम करेगा, उसके नीचे 42,300 वो भी सपोर्ट का काम करेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 42,000 के पास, 42,000 के पास है बैंक निफ्टी में, वहां आ गया तो आपको लेना है बैंक निफ्टी, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ कॉल ले सकते हैं आप। नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 41,800 का जबरदस्त है दोस्तों बैंक निफ्टी में,
ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बोला है, आईटी के स्टॉक चल सकते हैं, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ओके, रिजल्ट सेशन चालू हो गया है, इसके ऊपर भी ध्यान रखना है। आज विप्रो स्टॉक अच्छा चला क्योंकि वो बायबैक का उन्होंने ऐलान किया इसके लिए दोस्तों, लेकिन इन्फोसिस चला नहीं दोस्तों आज, तो इन्फोसिस के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। और बजाज फाइनेंस जिसका रिजल्ट अभी बुधवार को है, वो भी आज गिरा है, तो वो भी एक शॉर्ट कवरिंग रैली उसमें आ सकती है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का सेशन लेट हो गया है, लेकिन अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, कमेंट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में ज़रूर आपका अभिप्राय लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन 3 वीडियोस मिलेंगे। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह मार्केट शुरू होने के पहले 7:30 बजे, दोपहर में ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, अगले दिन का प्रेडिक्शन, और रात में टेक्निकल डाटा का कार्यक्रम। पिछले 2.5 साल से ये तीनों कार्यक्रम में पेश कर रहा हूँ। 66,000 के पास पहुंचे, नंबर 1 फाइनेंशियल एस्ट्रो चैनल है पूरे यूट्यूब पे दोस्तों। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल सुबह 7:30 बजे प्री मार्केट रिपोर्ट में। थैंक यू वेरी मच।